हेलो एमबीए एस्पिरेंट्स। बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग कैट क्रैक कर लेते हैं, एनमैट क्रैक कर लेते हैं, स्नैप क्रैक कर लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक कर लेते हैं, कॉलेजेस के कॉल्स आ जाता है, बट पीआई को क्रैक नहीं कर पाता है बिकॉज दे मेक द बिगेस्ट मिस्टेक नॉट प्रिपेयरिंग वेल फॉर दैट। एंड वही जो इशू है उसको सॉल्व करने के लिए मैं आज पंच ऑफ क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपके पीआई को क्रैक करने के लिए। यू नीड टू प्रिपेयर ऑल दिस क्वेश्चंस। दिस आर द क्वेश्चन जो कि अभी जितने भी बच्चों को कॉल्स आए थे उनसे मैंने बात करके ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस निकाले हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे देन आपकी जो पीआई प्रोसेस होगी वो लिटरली 70% स्मूथ हो सकती है। द रीजन बिंग कॉमनली वो क्वेश्चंस है जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछे गए थे एंड दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू एक्सेल इन योर पीआई। So let's get started and हम उन सारी questions की बात करते हैं. The first set of questions are from MBA objectives and it is very important because this will help all your panelists to check the clarity of purposes which you are having in your life. The first common question everyone should know, that is why MBA? What is your why? Why do you want to do MBA? The second question will be like, what are your long-term goals? They will ask each and everyone, where do you see yourself 5 years down the line, 10 years down the line? This is common question here. And then they will ask you, how will this college, like अगर यहाँ पे सोचो IIM है तो IIM college will help you with your MBA, और बाकी कोई भी कॉलेज हो सकता है, यहाँ पे तापी देख लो, वेलिंग का देख लो, या कौन सा भी tier 1 2 3 कॉलेज देख लो, ये यहाँ पे XX की जगह पे डल जाएगा. Then third question will be, you don't need an MBA to achieve your goals. Why are you applying for that? वो आप पे कुछ ना कुछ ऐसा बर्डन डालेंगे जैसे कि आप कुछ गलत बोल दो, मीन्स लाइक स्ट्रेस हैंडल ना कर पाओ. देन फोर्थ क्वेश्चन विल बी लाइक, यस दिस क्वेश्चन आर नॉट इन द लाइन कि भाई ये क्वेश्चन पूछेंगे, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सो यू नीड टू प्रिपेयर ऑल दिस क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन विल बी, व्हाई डोंट यू स्टे एट योर करंट एम्प्लॉयमेंट? अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो आपके लिए पूछेंगे कि आपको एमबीए क्यों करना है, आपको करंट जॉब क्यों पसंद नहीं है. अगर पसंद नहीं है तो क्या आपने मीन्स लाइक जो भी डिग्री वगैरह ली थी वो गलत थी, या ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे जिससे कि आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाओ. So guys, these are the questions in objective part. Just try to copy all the questions. Just try to make your own answer about these questions. कि ये question के ये आंसर हो सकते हैं आपके हिसाब से, दिल से बनाना. चैट जीपीटी का यूज मत करना. These questions अगर आप चैट जीपीटी का मीन्स लाइक यूज करोगे, रट्टा मार के जाओगे, then इनको पता चलता है. They can ask you any question at any point of the time. So रट्टा मार के मत जाओ, सोच समझ के ये क्वेश्चन करना. एंड व्हाट अदर स्कूल्स आर यू अप्लाइंग टू? भाई ये क्वेश्चन है कि भाई आपको बहुत ज्यादा ट्रैप में फंसा सकता है. व्हाट अदर स्कूल्स आर यू अप्लाइंग टू? अगर आपने बोला है कि आपको फाइनेंस पसंद है एंड आप ऐसे कॉलेज का नाम ले रहे हो कि जो फाइनेंस के लिए बिल्कुल भी जाना नहीं जाता है, तो भाई जितना भी आंसर देना चाहो सोच समझ के देना, काम हो के अपने आप को काम करो एंड देन ट्राई टू गिव आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस. ओके. देन द सेट ऑफ क्वेश्चंस, बिहेवियरल क्वेश्चंस. वहां पे अभी ये जो सेट ऑफ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है भाई. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? पता होनी चाहिए. व्हाट आर द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन यू हैव मेड इन योर लाइफ? पता होना चाहिए. लाइक ऐसी छोटी छोटी चीजें मत बताना, बड़ी बड़ी चीजें बताओ. अगर कोई आपने कुछ बड़ा कुछ नहीं किया है देन ट्राई, अगर आप छोटी चीज भी है उसको एक ऐसे शोकेस करो कि ये मैंने इसको इतने अच्छे स्केल पे किया है. आर यू अ टीम प्लेयर? डिस्क्राइब. भाई स्पोर्ट्स की बात मत करना, जॉब करते हो तो जॉब की बात करना. देन अगर आप कॉलेज के इवेंट को आपने लीड किया है तो उसकी बात बताना. ज्यादा करके झूठ बोलने की कोशिश मत करना. लाइक अगर जो छोटी भी चीज है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की ठान के लेके जाना. भाई झूठ मत बोलना. इंटरव्यूअर पहचान लेता है कि भाई सच बोल रहा है या फिर झूठ, क्योंकि वो लाइक 5-10 years से यही काम कर रहा है. Then describe a difficult challenge that you will overcome. Then describe a key failure you faced, how you handle it. Tell me about an ethical dilemma you faced. Do you agree that breaking the rules is sometimes necessary? इसका जवाब होगा, उन्होंने एक सोचो, स्टार्टिंग में पूछा है कि आप इथिकली ये चीजें है, एंड देन उसका नेगेशन पूछेंगे कि भाई ये करना क्या है. अगर आपने कुछ बोला है कि भाई मैं सब सिर्फ अच्छी चीजें ही करता हूँ, एंड बाद में एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे जो कि उसका नेगेशन है,
तो वहाँ पे आप फँस सकते हो। तो ये चीज़ें सारी ध्यान दे के मतलब वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको अच्छे से देखना। देन सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस वही है, बिहेवियर क्वेश्चन ही है। टेल मी अबाउट द टाइम व्हेन यू हैड टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन विथ लिमिटेड फैक्टर्स एंड यू कैन चेक ऑल दीज़ क्वेश्चंस अच्छे से करके जाओ भाई। देन एजुकेशन बैकग्राउंड, अभी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। एजुकेशन बैकग्राउंड, टॉक अबाउट 3 करंट डेवलपमेंट इन योर फील्ड। कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हो, एआई एमएल को छोड़ के भी बहुत सारी चीजें हमारी फील्ड में डेवलप हो रही है, पढ़ के जाना। मैकेनिकल के स्टूडेंट्स है भाई साहब, देखो क्या चल रहा है। रिसेंटली मैंने एक बच्चे से बात करी, तो वो सिविल से था। ही गॉट 98.7 परसेंटाइल इन कैट एग्जाम। बट भाई को मीन्स दुबई के कुछ बिल्डिंग्स के बारे में पूछा गया कि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए उसको, वो नहीं दे पाया एंड ही वाज रिजेक्टेड। सोचो आप, उसको लग रहा है कि ही हैज मेस्ड अप विद हिज इंटरव्यू। तो सोचो भाई, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपनी फील्ड के बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज रखो। व्हाट इम्पैक्ट यू हैव करंट सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हार्ड ऑन यू एंड योर थिंकिंग प्रोसेस। दिस इज द क्वेश्चन, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। लाइक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, देन आपके फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके फील्ड आपने क्यों चूज करी एंड डू यू रिग्रेट डूइंग मतलब चूजिंग दैट फील्ड। अगर आपने बोला कि मैं नहीं रिग्रेट करता, देन वो पूछेंगे कि भाई एमबीए क्यों ज्वाइन कर रहा है। एंड अगर आपने बोला कि मैं रिग्रेट करता हूँ, देन यू आर बैड एट योर डिसीजन मेकिंग। दिस आर द क्वेश्चंस, मतलब आपको पागल ही बना देंगे वो। देन हाउ डू यू एक्सप्लेन द गैप ईयर इन योर रेज्यूमे। ओके, दिस इज द क्वेश्चन जो कि मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि भाई 1 साल से ज्यादा गैप ईयर बिल्कुल मत रखना। दिस इज द क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट। इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। अगर आपका गैप ईयर है तो ये क्वेश्चन 100% पूछेंगे। लाइक आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर ये प्रिपेयर अच्छे से करके जाओगे देन यू गोना किल दैट इंटरव्यू। then what has been your most rewarding academic experience thus far। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, आपने कुछ नहीं किया है, then try to convert दैट थिंग इनटू समथिंग पॉजिटिव। बहुत अच्छा इफेक्टिव होगा। एंड किसी भी क्वेश्चन का बिल्कुल भी आंसर ऐसे हाफ वे या फिर 1-2 सेंटेंस में मत देना। ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स एंड एक्सप्लेन। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई एक्सप्लेनेशन का आप मतलब 10 मिनट का एक्सप्लेनेशन दो, मतलब शॉर्ट एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। एंड डू यू थिंक योर ग्रेड्स आर एन इंडिकेशन ऑफ योर एकेडमिक अचीवमेंट। बोला था कि घुमा फिरा के बात पूछ सकता है। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ प्रोफेसर हु हैज क्रिएटेड द मोस्ट बेनिफिशियल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। सिर्फ एक टीचर का नाम बिल्कुल मत लेना इस क्वेश्चन में। ट्राई टू गिव मल्टीपल टीचर नेम जो कि जिन्होंने आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट वगैरह डाला है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू अप्लाइड नॉलेज फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्लास टू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। अभी ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से हो जिसका कुछ एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो ऑन द स्मॉल स्केल, then it is hard to describe that, means like it is hard to explain that, but try तो कर सकते हो। एंड देन व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद डेटा एनालिसिस। ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई बहुत सारे बच्चों ने बोला बोला था कि वो टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोगों को पूछा गया था। सो जो भी सीएससी बैकग्राउंड से वगैरह आता है, जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से आता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको देख लेना। एआईएमएल, डेटा साइंस, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। देन आपके कोर्स के मतलब स्पेसिफिक कोर्स जो भी होगा, आपका बीकॉम हो, देन इंजीनियरिंग हो या फिर लॉ हो, सबके क्वेश्चन बाद में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज द वीडियो गाइस, एंड इस वीडियो का सेकंड पार्ट आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना। उसका सेकंड पार्ट ये है कि कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चंस पूछे गए थे, देन जीके पूछा गया था, देन और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं बताता हूँ आपको और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देन करंट अफेयर्स के बारे में पूछा गया था, देन ब्रेन टीजर्स कुछ पूछे गए थे। सो ऑल दोस क्वेश्चंस, अगर आपको चाहिए और क्वेश्चंस तो प्लीज कमेंट करके करना। आई विल ट्राई टू अपलोड ऑल दोस क्वेश्चंस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी।